बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहीम और मेरे साथ फ़हीम अख्तर साहब। कल हमने आपको बताया था कि इंशाअल्लाह ताला इनके साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला एक मुस्तकिल बुनियादों पर, और आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी। आज की जो सियासी सूरत हाल है, बड़ी इस्लामाबाद में एक्टिविटी बहुत रही, रात भर रही। फ़हीम साहब मेरे साथ सुबह 4 बजे तक बातें करते रहे और पूरे अपने सोर्सेज से हम लोग इन टच थे। तो बहुत कुछ आपके लिए है हमारे पास। इलेक्शन कमीशन का जो आज इजलास है उसमें क्या हुआ, और सुल्तान सिकंदर राजा आज फिर शिकस्त खा गए। मौलाना फजलुर रहमान की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जा रही है, और क्या वजह है कि मौलाना बिल्कुल मान नहीं रहे किसी तरह से भी। और फिर जो ख़बरें दूसरी आ रही हैं एहतजाज की, वो भी बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज चल रहा है। आमिर फ़ारूक साहब ने बहरहाल मना कर दिया कि इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं दी, और बड़े टेक्निकल तरीके से केस को रिजेक्ट भी नहीं किया कि कहीं कोई अपील हो जाए। अपने पास ही रख लिया, 17 तारीख को जवाब मांगूंगा। क्या जवाब मांगना भाई। बहरहाल फ़हीम साहब, इलेक्शन कमीशन से शुरुआत करते हैं। आज सुना है वहाँ पर सिक्कू भाई बहुत परेशान रहे आज। वो सर समी साहब बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। इस वक्त हुकूमत 2-3 तरीके से अपनी आईनी तरमीम के लिए जो बंदे पूरे करने की कोशिशें कर रही थी, उसमें नाकामी हुई है। जमीयत उलमा इस्लाम को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी कि वो हमारे साथ आ जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने इनकार कर दिया और वो उनके साथ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बनाई, सेनेटर्स और MNAs को महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल कर दिया, तो वहाँ से भी नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तो अब डूबते को तिनके का सहारा इसलिए कि अब उन्होंने कहा कि जनाब सिक्कू साहब, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, आप आएँ, आप हमारी मदद फरमाएँ। लेकिन उसमें भी अभी तक की इतलात के मुताबिक नाकामी का ही सामना करना पड़ रहा है। मेरे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ, उस इजलास में वो हमने स्टोरी भी की समी साहब आपके साथ, उसमें भी इनको बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। आज की बताएं। आज तो सुना तो 2-3 बंदे ही फुट गए। आज सुबह जी खबर आ गई कि 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जो है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने तलब कर लिया है। और जैसे ही ये इजलास कॉल हुआ, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को पास हो चुकी थी कि इस तरीके से सुबह ये एक्टिविटी हो सकती है दोबारा। तो 2 मेंबर्स जो थे, मेंबर सिंध निसार दुरानी साहब और मेंबर बलूचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई साहब, वो कराची और बिलतरतीब बलूचिस्तान चले जाते हैं। और जब इजलास का वक्त आता है तो उस वक्त मेंबर खैबर पख्तूनख्वा, मेंबर पंजाब और जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हुए हैं। अच्छा, मेंबर पंजाब तो वैसे ही सारे काम की मुखालफत कर चुके हैं पहले। बिल्कुल, मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना को यहाँ पर क्रेडिट देना जरूरी है। यहाँ पर क्रेडिट देना इसलिए भी जरूरी है समी साहब कि वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने सरकारी जमातों को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार कर दिया। उन्हें कहा अगर आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दे रहे तो फिर इनको भी नहीं। आई होप के भरवाना साहब जंग से हैं, क्योंकि जंग बहु हैं भरवाने। सर बिल्कुल जंग जड़ा जी बात देखो, झंडा दा चा ले आना जी। वो बड़े लिटरेरी किस्म के लिटरेचर से उनका बड़ा जंग दे बंदे हैं नहीं जे बहु, लिटरेरी और बड़े पढ़े लिखे और बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं, मोहब्बती लोग हैं। मोहब्बती लोग। उन्होंने बड़ा स्टैंड किया। उन्होंने कहा नहीं, ये कहाँ लिखा हुआ है कि हम उनको जेदे से दे सकते हैं। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो तो नहीं बनती। खैर, इजलास जो होता है उस इजलास में जब देखते हैं मेंबर्स ही नहीं हैं तो फिर इजलास मुलतवी करना पड़ता है, मौखर करना पड़ता है। और ये डिसाइड किया गया कि अब जो SCO कॉन्फ्रेंस होनी है उसके बाद दोबारा जो है वो इजलास बुलाया जाएगा। क्योंकि अच्छा, मैं यहाँ पर मुझे ऐड करने दें, क्योंकि जो पार्लियामेंट की कमेटी का इजलास था उसमें भी जब मौलाना ने, ज़ाहिर है वो पूरी तफसील आप हमें बताएंगे, जब पूरी तरह धाड़े मौलाना, तो फिर उन्होंने कहा जी हुकूमत ने, अच्छा ठीक है जी हम SCO के बाद इसका फैसला करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने एक ही काम किया आज कि ठीक है जी SCO के बाद करेंगे। लेकिन वो क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा साहब के साथ तो धोखा हो गया ना, तो मेंबर्स ही नहीं है, नहीं तो वो कर देते डूबते को तिनके के सहारे वाली जो बात समी साहब मैंने की। जी। खैर, तो इजलास मौखर हो गया। अब ये कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस के बाद हम इस मामले को देखेंगे। और यूं आज भी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर सका। लेकिन मेंबरान की जो इस दफा पोजीशन सामने आ रही है समी साहब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहे हैं कि भाई बस बहुत हो चुका ना राजा साहब, इनफ इज इनफ। बस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। एक दफा हम राब्ता कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से। आपके जो इन खतूत के ऊपर जो स्पीकर्स के लेटर्स आए थे, सारा सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है। अब मजीद हमसे क्या करना चाह रहे हैं? प्रेशर भी अगर दिया जाता है तो एक हद तक होता है। बहरहाल मेंबर्स दुआएं कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से बाकी मामला से अब आ जाइए पार्लियामेंट हाउस, उनको उधर से जरा कमेटी की भी हमें रोहिदाद सुना दें। कमेटी कल शाम को अचानक मैसेज आता है। उससे पहले जो रात हमारी कन्वर्सेशन होती रही समी साहब, वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि हुकूमत ने अचानक क्रैकडाउन शुरू कर दिया MNAs और सेनेटर्स के ऊपर जो अपोजिशन के हैं।
पहले तो तहरीक इंसाफ ने अपने आप को महफूज किया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा टारगेट किया जा रहा था जमीयत उलमा इस्लाम और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के 2 सेनेटर्स को। तो बड़ी रात बड़ी अजीब गरीब किस्म की सूरत हाल थी और MNAs को कहा जा रहा था कि हफ्ते को या फिर एतवार वाले दिन हमने आईनी तरमीम मंजूर करवानी है। और इसी बात को कंफर्म किया आज आमिर डोगर साहब ने, PTI के चीफ व्हिप हैं कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि जो प्लान बनाया जा रहा था कि कल कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर आईनी तरमीम मंजूर करवाई जाएगी, वो मुअख्खर कर दिया गया है। तो रात से काफ़ी एक्टिविटी चल रही थी। सुबह खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में जो कमेटी बनाई गई है, पार्लिमानी कमेटी, उसका इजलास भी बुलाया गया था। उस इजलास में जब JUI के MNAs को और सेनेटर्स को तंग करना शुरू कर दिया गया, तो मौलाना फजलुर रहमान को ये मैसेज पहुंचाया गया MNAs की तरफ से, सेनेटर्स की तरफ से, कि इस तरीके से हम पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान गुस्से में आए, ब्लड प्रेशर हाई हुआ। उन्होंने कहा चले ठीक है, इसको सुबह देख लेंगे। फिर आज जब वो कमेटी के अंदर जाते हैं, कमेटी में जाते ही मौलाना साहब पूछते हैं कि जल्दी क्या है, किस बात की जल्दी है, और क्या आप जो तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं उससे आप तरमीम मंजूर करवा लेंगे? आपको 25 अक्टूबर की क्या पड़ी हुई है? हमें तो कोई सरोकार नहीं है, और ये कोई आइन की तरमीम है, कोई आपकी कानून साजी आम लेजिस्लेशन नहीं हो रही। खैर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसके बाद अपना मुसवदा पेश किया, और मुसवदा पेश करने के बाद फिर हुकूमत के जो ड्राफ्ट है समी साहब, वो सामने आया, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि कल एक बार फिर इसके ऊपर इजलास होगा, और इस इजलास में जो आपकी तजावीज़ हैं, तहरीक इंसाफ की तजावीज़ हैं, वो सारी इसमें शामिल होंगी। लेकिन मामला SCO के बाद होगा। मामला इतना चला गया है कि अब आईनी तरमीम का अगर कोई बिल लाया जाएगा तो वो SCO कॉन्फ्रेंस के बाद, और इतलात ये सामने आ रही हैं कि शायद 18 या फिर 22 तारीख को ये इजलास बुलाकर इस सारे एक दफा तो कोशिश करेंगे ये। जी जी, देखें, इनसे जब इनके पास बंदे पूरे हो जाएंगे ना समी साहब, एक चीज नोट कर लें आप, नाजरीन भी हमारे नोट कर लें, जब इनके पास लेकिन बंदे तो पूरे नहीं हो सकते सिवाय इसके कि कोई इलीगल काम करे इलेक्शन कमीशन। लेकिन फिर सेनेट से कैसे मंजूर करवाएंगे? उधर कुछ लोगों को जबरदस्ती या कैमरे हटा के तो कह दें कि हाँ जी वोट्स हमें पड़ गए। आपको पता है इन्होंने जब पिछली दफा करने की कोशिश की थी तो PTV के कैमरे भी हटा दिए थे कि नंबर नहीं भी है तो स्पीकर ऐलान कर देंगे कि नंबर है, हमारे नंबर पूरा हो गया। लेकिन वो कैसे काउंट करेंगे ना सर? वहाँ पर आपने यहाँ पर आजकल कोई काउंट करने की बात कर रहा है, कोई कानून ज़ाब्ते की बात हो रही है नहीं, तो फिर बेहतर यही है कि आप मार्शल की तरफ चले जाएं। अगर इस तरह से है तो मार्शल से कोई कम की चीज़ तो नहीं है। अभी हालात तो वैसे वही पैदा किए जा चुके हैं। ताहम सेनेट में इनके बंदे पूरे नहीं हो पा रहे और कौमी असम्बली में भी नहीं हो पा रहे। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब फिर गए हैं मौलाना से। जब हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान से मीटिंग के लिए उनकी टीम गई हुई है। शायद मौलाना फजलुर रहमान अपना वो मसवदा देंगे। ताहम जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना जो समी साहब, वो ये है कि जो पीपल्स पार्टी का मसवदा हमारे पास आया है, हमने देखा है उस मसवदे में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल आप यूं कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बना दिया, बेख्तियार कर दिया है। जो आइन के आर्टिकल 184 है उसको खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। पैरेलल हाई कोर्ट्स के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी आइनी अदालतें बनाने का कहा गया है, और वहाँ पर भी ये कहा गया है कि जो चीफ जस्टिस साहब होंगे फेडरल आइनी अदालत के, उनकी मुद्दत 3 साल के लिए होगी। 4 मजीद में मतलब डिटेल जो चीज़ें सामने आ चुकी हैं वो हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा से ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अपने नाना के बनाए हुए आइन से मुनहरफ हो रहे हैं, स्मैश कर रहे हैं, उसको फारिग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और उसकी मतलब ये कि एक कहानी बनाई जा रही है कि देखिए मेरी माँ का ये ख्वाब था, आप सब इसको सपोर्ट करें। तो आपके नाना ने आइन बनाया था, आप अपने नाना को किस तरह, अभी तो आप कहते हैं कि अदालत ने हमें इंसाफ फराहम कर दिया है, तो आपकी नाना को भी इसी अदालत की तरफ से इंसाफ किया गया है। तो आपको तकलीफ क्या है जस्टिस मंसूर अली शाह से? आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जजेस को इनके लिए, वो ये कह रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि जो आइन आपके नाना बना के गए हैं उसके ऊपर अमल दरामद हो। उसके तहत आपके जो नाना ने कहा है कि बुनियादी इंसानी हकूक हूं, जो आपकी वालदा मुहतरमा फरमाती थी। फहीम साहब मेरी ये नाना नानी का खेल बंद करें। वो तो स्टूपिड बातें कर रहे हैं ना। मौलाना फजलुर रहमान के पास गए हैं, कहते हैं देखें जी मेरी माँ का ख्वाब था, मेरी माँ की ये थी, मेरे नाना ने कुर्बानी दी, इन्हीं अदालतों ने उनको सजाए मौत दी। मतलब मैं उनको आईना दिखा रहा हूं जनाब कि आपके नाना ने ये आइन बनाया था जिसको आप बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब, उस सेंस में। नाजरीन ये आज की सारी रोयदात, और अब देखते हैं आज रात भी इवेंटफुल होगी, देखते हैं कल का जो दिन है उसमें क्या निकलता है। आमिर फारूक साहब ने तो फैमिली को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, ना ही डॉक्टर को जाने की इजाज़त दी है। वफाक से रिपोर्ट मांग ली है 17 तारीख को, 18 तक वैसे ही पाबंदी है, एक फिक्स्ड मैच। लेकिन वो आमिर फारूक साहब जो है ना, इनकी अदालत से
ये मुझे अदालत नहीं है, कुछ और ही है, इधर इंसाफ वगैरह की कोई तवक्को नहीं है। बहरहाल इजाज़त, अगली वीडियो तक, अल्लाह निगहबान।